Good morning, dear children. Today in EVS, we will learn about what other animals we can ride on. अभी तक हम एलिफेंट के बारे में पढ़ रहे थे एंड हमें पता है ऑल ऑफ अस नो वी कैन राइड ऑन एलिफेंट्स. वी हैव सीन पीपल राइडिंग ऑन हॉर्सेस. आप में से भी बहुत से लोगों ने हॉर्स राइड किया होगा, कैमल राइड किया होगा. और कौन कौन से ऐसे एनिमल्स होते हैं? what are the other animals we can ride on? This is one question also in your book. So as you can see, we can ride on tortoises. हैरानी की बात है, पर tortoises बहुत बड़े बड़े भी होते हैं and we can ride on them. डॉल्फिन्स पर भी राइड कर सकते हैं. रेनडियर, आपको पता है सेंटा क्लॉज की जो स्ले होती थी वो कौन ड्राइव करता था? यस, रेनडियर. सो रेनडियर्स पर भी राइड कर सकते हैं. लामास, वाटर बफेलोज, कैमल पर तो आप में से भी बहुत से लोगों ने किया होगा. याक पर भी राइड किया जाता है. ऑस्ट्रिचेस, पता है ना ऑस्ट्रिच, द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड्स, इन पर भी राइड्स होते हैं. ऑस्ट्रेलिया अगर कोई जा रहा है तो उसको ज़रूर ऑस्ट्रिच राइड करना चाहिए बिकॉज इट इज़ नॉट अवेलेबल एट मोस्ट ऑफ द अदर प्लेसेस. सो आई हैव गॉट पिक्चर्स ऑल्सो फॉर यू. यू कैन सी इन दिस पिक्चर द लेडी इज़ राइडिंग ऑन एन ऑस्ट्रिच. देखो कितना मज़ा आ रहा है उसको ऑस्ट्रिच में राइड करके. सेकेंड वन, दिस स्मॉल बॉय ही इज़ राइडिंग ऑन अ टॉर्टॉइस. दिस मैन ही इज़ राइडिंग ऑन अ डॉल्फिन. देखो कितना मज़ा कर रहा है वो. देन दिस एनिमल आपने शायद देखा नहीं होगा लेकिन पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा. इट इज़ अ लामा पर राइड कर रहे हैं ये अंकल. एंड देन दिस इज़ अ रेनडियर पर दिस अंकल और दिस मैन इज़ राइडिंग. तो एनिमल्स हमारे कितने काम भी करते हैं और हमको अपने ऊपर राइड भी करने देते हैं. तो वी शुड एक्चुअली टेक अ गुड केयर ऑफ ऑल दीज एनिमल्स. करना चाहिए ना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट यूज़ देम टू मच. इतना ज़्यादा उनसे काम नहीं लेना चाहिए कि दे गेट हर्ट. ओके, बिकॉज दे कैन नॉट स्पीक. वो बेचारे बोल नहीं सकते हैं. अगर हम उन्हें परेशान करेंगे, उन्हें तकलीफ़ होगी, उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो they cannot tell us. Okay, so we must care for them. Next is this, animals riding on animals. आपके बुक में एक पेज में एक बनी हुई है कैटल काउ बनी है, उसके ऊपर एक बर्ड बैठी है एंड देयर आर क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट. तो बच्चों, एनिमल्स भी एनिमल्स के ऊपर राइड करते हैं. आपको पता है हम लोग सोचते हैं वी ह्यूमन्स आर वेरी सुपीरियर टू देम, बट एक्चुअली एनिमल्स आर फार मोर सुपीरियर. बस वो हमारी तरह बोल नहीं सकते हैं. दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे आर वेरी हेल्पिंग ऑल्सो. सी टर्टल कैसे उसको फ्रॉक को राइड दे रहा है अपने ऊपर आराम से. जेब्रा, सच अ बिग जेब्रास तो बहुत हैवी होते हैं, बहुत बड़े होते हैं. और जिराफ बड़े आराम से अपनी पतली सी स्लिम सी नेक पर उसको बिठा के घुमा रहा है. See how they are enjoying. They are not fighting. We should learn from them. हम लोग आपस में लड़ाई लड़ते हैं, है ना, लेकिन एनिमल्स नहीं लड़ते हैं. दे आर सच गुड फ्रेंड्स. नाउ कमिंग टू दिस कैटल एंड ईग्रेट. ये बर्ड का नाम है ईग्रेट. वाइट कलर की बर्ड होती है. एंड दोज हु मस्ट हैव बीन टू विलेजेस, फार्म्स वगैरह में गए होंगे, दे मस्ट हैव सीन दिस बर्ड वेरी ऑफन. जहाँ कैटल होती है वहीं पर ये बर्ड झुंड लगा के बहुत सारी होती हैं. अभी तो ऊपर बैठी है, नहीं तो उसके आसपास भी होती हैं. द कैटल एंड द ईग्रेट म्यूचुअली हेल्प ईच अदर. ये एक दोनों की हेल्प करते हैं. द ईग्रेट ईट्स अप द बग्स एंड इंसेक्ट्स ऑन एंड अराउंड द कैटल इन द फील्ड. जो ईग्रेट होती है वो इंसेक्ट्स और बग्स को, जो कैटल के ऊपर आते हैं ना, वो पानी में नहाने जाती है, खेत में रहती है, तो इंसेक्ट्स और जितने भी कीड़े मकोड़े उसके स्किन पे बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं, उनको ईग्रेट उनके ऊपर बैठकर
खा लेती है, इट फीड्स ऑन दोज इंसेक्ट्स। इससे क्या होता है, इग्रेट को खाना मिल जाता है और आराम से घूमने को मिल जाता है। कैटल उसके, क्योंकि वो इंसेक्ट्स उसके स्किन में होते हैं, वो उसको बाइट कर रहे होते हैं, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, बट इट कैन नॉट रिमूव देम ऑन इट्स ओन, अपने आप रिमूव नहीं कर सकती, तो वो उसके रिमूव हो जाते हैं। तो कैटल गेट्स फ्रीड फ्रॉम बग्स एंड insects and they help each other. We should also learn from them that we should help each other in all the ways we can.